सुबह 6 बजे का वक्त है। बैग पैक हो गया है, पानी की बोतल्स, खाने पीने की कुछ चीज़ें, और अब हम यहाँ से लेंगे बस नंबर 42 आ रही है। और आज बस में कोई इतनी ज़्यादा सवारियाँ नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है। अब यहाँ से हम लेंगे फास्ट ट्रेन जो कि अंडरग्राउंड है। इट्स 2 फ्लोर अंडरग्राउंड। आपने बिल्कुल ज़मीन की तह पे चले जाना है और जहाँ पर आपको एक अमेजिंग किस्म का ट्रेन स्टेशन हो गया। हमें फ्री में टिकट मिला। अब हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ी सी मॉर्निंग करवाते हुए अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। इस ट्रेन स्टेशन पर हर 3 मिनट बाद एक ट्रेन आती है और इस वक्त हमारी ट्रेन को आने में 3 मिनट बाकी है। और ये आप देख सकते हैं इंतहाई स्पीड में यहाँ ट्रेन चलती है और कंपैरेटिवली जो सफ़र बस में 30 मिनट का होता है वो यहाँ 10 मिनट में तय होता है। ले जी, हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर और आपको दिखाते हैं ट्रेन का इनसाइड व्यू। सो ट्रेन इनसाइड इज़ वेरी बिजी। इट्स मॉर्निंग और बहुत सारे लोग स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक लम्हे के लिए खुद पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर सारी सीट्स फुल हैं, कहीं भी आपको बैठने की जगह नहीं। तो लीजिए, 45 मिनट अंडरग्राउंड सफर तय करने के बाद हमारी ट्रेन अब टनल से बाहर आ चुकी है। एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर फोटोशूट, परफेक्ट सनलाइट फॉर फोटोशूट। So finally here we are. Our friend will pick us up sharp at 9 o'clock. Tanghui and Wang Pei are here and we are meeting after almost 3 months. Here Mawa brought some toys for our baby girl. And now here we are heading towards having some brunch. थोड़ा सा स्पाइसी जरूर है लेकिन बहुत ही मजेदार है। तो अब यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है खुद को हाइकिंग के लिए तैयार करने का। हम गाड़ी से उतर चुके हैं। वांगफे, चांगखुई और नवान्यांग, भाई इनको तो एक्सपीरियंस है, पहले भी आ चुके हैं लेकिन इट्स आवर फर्स्ट टाइम। टिल नाउ इट्स जस्ट लाइक इस्लामाबाद ट्रेल 5। लेकिन आगे जो कुछ होने जा रहा है इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है और इस वक्त हम बिल्कुल स्नो के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं। 5 से 6 किलोमीटर हमने चढ़ाई तय की है। अभी तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर मजीद है। यहाँ से आगे जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ तक सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। These all are snow covered stairs। और ये रही सामने वो जगह जहाँ पर हमने पहुँचना है। This place is pathetically slippery. You have to be very careful. And here again stairs and just stairs। और ये बहुत डेंजरस किस्म की स्टेयर्स हैं just because of snow। आपने बहुत ध्यान से चलना है और रास्ते में आपने रेस्ट करते हुए जाना है। और हमारी ट्रैकिंग हर 5 मिनट बाद पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और ट्रैक ऐसा आ रहा है कि जहाँ पर आप बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते। अब मेरी सूरत हाल कुछ यूँ हो गई कि मैंने जो शूज पहने हैं वो मुझे इवन सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि मुझे तो नहीं पता था भाई इतनी लंबी स्टेयर्स होंगी कि मैंने 4 से 5 घंटे सिर्फ स्टेयर चढ़ने। एंड थैंक गॉड फाइनली हियर वी आर इन अ बेस कैंप। आप कह सकते हैं कि हमने आधा मार्का तय कर लिया और फिर से यूं वक्त हुआ चाहता है फोटोग्राफी का। अब जो होने वाला है इसका तो मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। ये रहा तकरीबन 1 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद, और यूं हम घंटे गिनते गिनते तकरीबन 5 घंटे बाद अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। एंड इट्स द टॉप ऑफ द माउंटेन। और भाई अमेजिंग व्यू है। इट्स सम काइंड ऑफ हेलीपैड और बिल्कुल प्लेन जगह। यू कांट इवन इमेजिन कि इतने बड़े पहाड़ पर आप चढ़ेंगे और उसके बाद इतनी प्लेन जगह आएगी और उसके साथ इतना खूबसूरत किस्म का टेम्पल भी आएगा। लेट्स गो टू द इनसाइड। हम टेम्पल देखते हैं और टेम्पल के अपोजिट साइड एक छोटा सा बहुत खूबसूरत टेम्पल है। चांगखुई का कहना है कि वो टेम्पल बहुत एंशियंट है, तो चलते हैं उसको अंदर से देखते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड येलो एम्पायर मेइचू लैंड एंड दिस इज देयर होली प्लेस। वी शुड बी वेरी केयरफुल। अगर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो फिर फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा वक्त हुआ चाहता है वापसी का। वापसी हम ट्रैक से नहीं जाएंगे, लंबी चौड़ी सड़क से जाएंगे जहाँ पर एक खूबसूरत सा गांव भी आएगा, बचपन की यादें भी ताज़ा करेंगे। लेकिन ये है कि ये सड़क भी कोई खतरे से कम नहीं क्योंकि स्नो है, पूरी सड़क पर बर्फ जमी हुई है जहाँ पर स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आपने हर दूसरा स्टेप बहुत ही केयरफुल वे में उठाना है। लेकिन यहाँ पर चाइनीज जो बच्चे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एंड चांगखुई इज द मोस्ट लवली पर्सन फॉर हर किड। लेकिन लंबी चौड़ी सड़क का कोई ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये स्लिपरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक दफा अगर आप स्लिप हो जाते हैं तो फिर टांग सलामत रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। और ये सड़क ऐसी है कि बहुत सारा तरा निकालने के बाद फिर थोड़ी सी कंफर्ट मिल ही जाती है, लेकिन बेबी गर्ल को तो कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट मिल रही है। और यूं चांगखुई और नवान्यांग को देखते हुए भी हमारे बचपन की यादें हमारे दिल में फ्लैशबैक की तरह चल रही है। और कुछ सालों बाद आज के दिन का ये सफ़र भी एक खूबसूरत याद बनकर रहेगा। शाम के 6 बज चुके हैं और चांगखुई और वांगफे के इसरार पर अब हम उनके घर जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लें कि 6 से 7 घंटे की ट्रैकिंग के बाद इंसान की बॉडी का क्या हशर हो सकता है, वही मेरे साथ इस वक्त हो रहा है। और आज हम सर्व करने वाले हैं चाइना की बहुत ही फेमस डिश हॉट पॉट। यहाँ पर मेरे दोस्त बीफ काट रहे हैं और ये नवान्यांग की खूबसूरत सी छोटी सी क्लास। और चांगखुई का अपार्टमेंट मेरा मोस्ट फेवरेट अपार्टमेंट है जिसको इन्होंने बहुत ही खूबसूरत वे में सजाया है। उसके साथ हॉट पॉट इस घर में और भी खूबसूरत लग रहा है। हॉट पॉट जो डिश है वो बहुत ही यूनिक है। इसमें सारे जो वेजिटेबल और मीट है उसको पहले बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद एक छोटा सा जो बर्तन है वो आपको टेबल के ऊपर लगाया जाता है, उसी के ऊपर आप बॉयल करके सारा फूड सर्व करते हैं। देन हियर
you go to enjoy the most tasty food. और अब वक्त हुआ चाहता है टंकुई के इसरार पर वो हमें खुद ड्रॉप करने आएंगे और यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस घर आएंगे और यूं इस खूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ चाहता है.